परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है, जो पेपर लीक धांधली सेटिंग होता है, इसके लिए क्या बीएसएससी कुछ पहल की है? क्या परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोजित हो? क्या बीएसएससी की तरफ से कुछ हुआ है? एक बात जान लीजिए, कई कानून बनते हैं, दहेज प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, एक से एक कानून है। तो ये एंटी पेपर लीक कानून जो पार्लियामेंट ने पारित किया है वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। कोई परीक्षा बताइए बिहार में या पूरे देश में जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है? बिहार का ही सब परीक्षा का आप नाम जोड़ लीजिए। कोई फायदा नहीं है। नहीं, छात्र देखिए, आप पेपर बना दिए, कानून बना दिए, तो अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो भेड़ बकरी की तरह लाठी से पीटा जाता है, डंडा से फर्जी एफआईआर किया जाता है। क्यों आखिर छात्र सड़क पर उतरेंगे क्यों? आप परीक्षा सही से तरीका कराइए, आप सही ढंग से उसको आयोजित करवा लीजिए। कोई विशेष किसी को इच्छा नहीं है कि प्रोटेस्ट करना। सरकार तो करे पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार में परीक्षा होती है, आखिर क्या कहाँ पे कमी, क्या छात्रों कहाँ पे कमी देख रहे हैं? अच्छा, सरकार कैसे कहती है भाई दरोगा की सब बहाली में पेपर लीक हुआ, बीएसएससी सीजीएल TR2 TR3 पेपर लीक हुआ, बीपीएससी 17वीं पेपर लीक हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के छात्र देखिए किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। आखिर क्यों आज गए थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग? देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन संख्या 202/2023 जिसमें 12,199 के पद हैं और लगभग 24 से 25 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन दे रखा है। और पूरी तरीके से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा होगी, इस महीने होगी, उस महीने होगी। तो जब इंतजार इतना हो गया और अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी, ना आयोग की तरफ से, सरकार की कोई भी विशेष पहल नहीं दिखाई दी, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त हो गई। हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर सरकार के तरफ से, आयोग की तरफ से विशेष परीक्षा के संदर्भ में कोई पहल नहीं होगी तो हम लोग अब आपको ज्ञापन सौंपने तो आएंगे नहीं। ज्ञापन तो हम लोग हर 15-20 दिन पर एक बार सौंपते हैं। तो आज 50-60 की संख्या में अभ्यर्थी ने हम लोग ज्ञापन सौंप के और वहाँ से निकले हैं। और निश्चित रूप से वहाँ पर काफ़ी पुलिस की संख्या में लोगों को डिप्लॉय किया गया था, तो पुलिस लोग काफ़ी आए थे। तो हम लोगों ने कहा है कि आखिर इंटरमीडिएट द्वितीय स्तरीय परीक्षा कब होगी, क्योंकि पहले स्तरीय परीक्षा में तो आप 8 साल लगा दिए, दूसरी स्तरीय परीक्षा में कितने दिन लगाएंगे? जब ये सितंबर आ जाएगा तो 2 साल बीत जाएगा। इन सब मांगों को लेकर बीएसएससी सीजीएल 4 कब आएगा, क्योंकि उसकी बहाली के बाद कोई चर्चा नहीं है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी। और परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है, जो पेपर लीक धांधली सेटिंग होता है, इसके लिए क्या बीएसएससी कुछ पहल की है? क्या परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोजित हो? क्या बीएसएससी की तरफ से कुछ हुआ है? अनियमितता रोकने के लिए सरकार जो कानून बनाई है कि 10 साल की सजा 1 करोड़ का जो प्रावधान है, क्या वो लागू है कि नहीं? एक बात जान लीजिए, कई कानून बनते हैं, दहेज प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, एक से एक कानून है। तो ये एंटी पेपर लीक कानून जो पार्लियामेंट ने पारित किया है वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। कोई परीक्षा बताइए बिहार में या पूरे देश में जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है? बिहार का ही सब परीक्षा का आप नाम जोड़ लीजिए। कोई फायदा नहीं है। नहीं, छात्र देखिए, आप पेपर बना दिए, कानून बना दिए, लेकिन जो पेपर लीक करते हैं उनको आप पकड़ कहाँ पाते हैं? आपकी एजेंसी पकड़ लेती है। देखिए, रंजीत रजक सस्पेंड हुआ, फिर ज्वाइन किए, फिर अभी विगत 2 दिन पहले फिर सस्पेंड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर किस प्रकार से जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो भेड़ बकरी की तरह लाठी से पीटा जाता है, डंडा से फर्जी एफआईआर किया जाता है। क्यों आखिर छात्र सड़क पर उतरेंगे क्यों? आप परीक्षा सही से तरीका कराइए, आप सही ढंग से उसको आयोजित करवा लीजिए। कोई विशेष किसी को इच्छा नहीं है कि प्रोटेस्ट करना। सरकार तो करे पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार में परीक्षा होती है, आखिर क्या कहाँ पे कमी, क्या छात्रों कहाँ पे कमी देख रहे हैं? अच्छा, सरकार कैसे कहती है भाई दरोगा की सब बहाली में पेपर लीक हुआ, बीएसएससी सीजीएल TR2 TR3 पेपर लीक हुआ, बीपीएससी 17वीं पेपर लीक हुआ, 17वीं पेपर लीक हुआ। अब सरकार कैसे कहती है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार, कोई कहता है कि मेरा जो है दूध दही जो है तो खट्टा है, तो सरकार तो इस तरह से बोलती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि बहाली आप निकाले हैं तो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको आयोजित कराइए। पूरी प्रक्रिया बहाली से नियुक्ति तक उसको आप लागू करवा दीजिए, यही हम लोग का उद्देश्य है। और सभी छात्र अभ्यर्थी विवश होकर आज ज्ञापन सौंपे हैं। अब ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, अब सड़क पर करेंगे छात्र। अब हम लोग कल मीटिंग बुला रहे हैं और डेट का अनाउंसमेंट करेंगे कि बीएसएससी के खिलाफ द्वितीय इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए। 2 तारीख को पहले से ही आयोजित है कि 2 तारीख को बिहार के छात्र एकत्रित हो गए पटना में, इन्हीं सब मांगों को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर, बीपीएससी को लेकर, बीएसएससी को लेकर। क्या आपका समर्थन? बिल्कुल। हम देखिए, डोमिसाइल मेनली वो मुद्दा डोमिसाइल है, वो मुद्दा डोमिसाइल को लेकर पहले से प्रोटेस्ट है। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा को लेकर। इसके बाद जो है हम लोग कल रिटर्न अनाउंसमेंट करेंगे। 2 तारीख को डोमिसाइल का प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद जो है आगे की चीज़ों के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये तमाम बिहार के छात्र एकत्रित 2 तारीख को होने वाले हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ ने साफ तौर पे कहा कि आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और आने वाले दिनों में हम मीटिंग करके बिहार के तमाम छात्रों को एकत्रित करेंगे और पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अभिजीत NBC 24 पटना।